हेलो गाइस, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स वेब पे स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरह से KVS 5 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है, तो kvssanction.nic.in पे जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे किसी भी थ्रू से अप्लाई करते हैं KVS के लिए, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आप kvssanction.nic.in पे जाएंगे, तो सबसे पहला साइट जो हमारा क्रोम में आता है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट में व्यू मोर पे क्लिक करके आपको जो क्लिक ऑन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर 2022 इन KVS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से न्यू इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो इंटरफेस है आपको सेम टू सेम सीटेट का इंटरफेस जैसा दिखेगा, क्योंकि ये सीटेट वाला इंटरफेस है। एक साइड आपको सीटेट, राइट साइड में सीटेट और लेफ्ट साइड में KVS ऊपर में दिखेगा आपको लिखा हुआ। तो वहाँ पे जिस तरह से आपने सीटेट में ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसमें आपको KVS में भी ऑनलाइन अप्लाई सेम टू सेम करना है। उसके बाद आपको इसमें टोटल जो है रजिस्ट्रेशन लगा के टोटल 7 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। जब आप इस पर कर लेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे, तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा पासवर्ड, और कुछ आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आगे अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो वो क्वेश्चन के द्वारा आप जो है उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड जो है वो मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, एक उसमें अपर केस होना चाहिए, अल्फ़ाबेट में एक अपर केस होना चाहिए पासवर्ड में। 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए टोटल। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट लोअर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर भी एक उसमें आपके पासवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक केस, न्यूमेरिक केस मतलब एक नंबर आपको पासवर्ड में होना चाहिए, 1 से लेकर के 0 तक में कोई नंबर आपको पासवर्ड के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है स्पेशल कुछ कैरेक्टर, जिसमें आ जाते हैं हैश, स्टार, @ ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। तो उसमें आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए पासवर्ड में, ठीक है, तभी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपको जो ये कंप्लीट हो जाएगा पर्सनल न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स आएंगे। पर्सनल डिटेल्स सेकेंड नंबर जो पर्सनल डिटेल्स आएंगे, उसमें आपको अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद उसे कंप्लीट करने के बाद आपके सामने अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स आएंगे, जिसमें आपको आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बोथ पेपर के लिए या TGT PGT किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इसमें आपको पूछा जाएगा। और सेंटर डिटेल्स भी पूछे जाएंगे कि आप कहाँ से सेंटर चाहते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, आप जो भी डिटेल दे रहे हैं वो आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स जो है वो आपको पूरे मार्क्स के साथ, परसेंटेज के साथ वहाँ पे जिस तरह से सीटेट पे देते हैं सेम टू सेम आपको उसी तरह से यहाँ भी अपलोड करना है। उसके बाद आता है KVS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स, KVS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स। आप KVS के अंदर जॉब कर रहे हैं या आपने सीटेट निकाल रखा है, तो सीटेट का पूरा डिटेल आपको इसमें मांगा जाएगा। आपने किस तारीख को मतलब 2012 या 20 में या 22 में आपने कब सीटेट क्वालिफाई किया, ये भी आपसे पूछा जाएगा, एक्यूरेट डेट ऑफ टाइम। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपका रोल नंबर क्या है, वो सारे डिटेल आपको इसमें मांगा जाएगा। जो पहले लोग KVS भर देते थे कि मेरा भी सीटेट क्वालिफाई, इस बार कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये अलग से एक बनाया गया है। इसमें आप जैसे ही सीटेट का पूरा डिटेल देते हैं, सीटेट का पूरा डिटेल वो ऊपर कर लेगा KVS। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कुछ फेक अपलोड करते हैं तो मैच नहीं करेगा, तो आप आगे अपलोड नहीं कर सकते कुछ, आपका KVS फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है ये अपलोड करने पड़ेंगे। तो लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास, जो कि JPG फॉर्मेट, सिग्नेचर और फ़ोटो जो है फोटोग्राफ वो दोनों JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो जो है वो लेटेस्ट और 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर आपको 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए।